किसान साथियों, अगर आप भी काफ़ी वर्षों से सब्जी की खेती करते आ रहे हो और आपको लोगों को सब्जी की खेती में फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादातर होता ही रहता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी आपके मन में डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो साथियों, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो हम लाइव भी आएंगे और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा साथियों टॉप कृषि मॉडल के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसके तहत यदि आप लोग फरवरी महीने में मात्र 1 एकड़ खेत में मेरे द्वारा बताए गए इन 6 सब्जी वर्गीय फसलों में से किन्हीं 4 सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर लेते हैं, तो अलग अलग फसलों के हिसाब से दोस्तों 10 से लेकर के 15,000 रुपए की लागत लगा करके आप लोग प्रति एकड़ 3 से 3.5 लाख रुपए का आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो अपने साथ के ज़रूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा साथियों। अब इन सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करने से पहले आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो तैयारी के लिए आप लोग जिस भी खेत का सिलेक्शन किए हैं उस खेत की आप लोगों को अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करवा लेनी है, यानी कि जो पुरानी फसल के अवशेष हैं उनको पूर्ण रूप से हटा लेना है। जैसे कि साथियों मैं आपको बता दूं कि यदि आपके खेतों में अवशेष पड़े हुए हैं साथियों, अगर आपको अच्छे से खेतों को ख़त्म करना है तो अच्छी तरीके से खेत को सफाई करवा दें साथियों दूसरी फसल की बिजाई से पहले। इसके अलावा साथियों, यदि आप बैगन की खेती कर रहे थे या फिर मिर्च की खेती कर रहे थे या फिर साथियों टमाटर खेती कर रहे थे, उसमें आप चाहते हैं कि आप गर्मी वाली अगेती सब्जी की खेती करवाना चाहते हैं, तो आप बैगन मिर्च आदि पौधे को कटवा दें और फरवरी आते आते साथियों जैसे फरवरी महीना आ चुका है तो खेत में तैयारी करवा लें। और कुछ इस तरीके से आप खेत की तैयारी करवा सकते हैं। आप खेत की अच्छी तैयारी वो करवाने के बाद साथियों जो आपके पास 1 एकड़ का प्लॉट है साथियों, उसको 2 भागों में बांट लेना दोस्तों। अब आपके पास जो है आधा एकड़ का 2 प्लॉट हो गए साथियों, यानी कि 2 खेत हो गए। अब साथियों इसमें आप लोगों को 4 अलग अलग सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करनी होगी। इसलिए साथियों कि अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश 1 या 2 फसल खराब हो जाती है या फिर उनके उत्पादन का अच्छा मंडी भाव नहीं मिल पाता है, तो बाकी की हम 2-3 फसलों से अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा मंडी भाव लेकर के जो है अच्छी खासी कमाई करवा सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को साथियों अपने खेत को 2 भागों में बांट लेना है। अब साथियों भाग 1 में यानी कि पहले प्लॉट में आप लोगों को 20 फरवरी से लेकर के 1 मार्च से पहले पहले अपने खेतों में जो है साथियों भिंडी की बुआई करने के साथ साथ आप लोगों को धनिया की बुआई करनी है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि भिंडी की बुआई हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में ना करके लास्ट सप्ताह में क्यों करें, और उसके साथ धनिया की बुआई करके हम अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय पर धनिया का मंडियों में बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। 5 से 10 रुपए किलो बेचना भी मुश्किल हो रहा है। तो साथियों देखिए किसान साथियों, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ये जनवरी का महीना चल रहा है जो ख़त्म हो रहा है, और अब धनिया की बुआई फरवरी के लास्ट सप्ताह में करेंगे और इसकी हार्वेस्टिंग आप लोगों को 35 से 40 दिन के बाद होगी। उस समय अप्रैल का प्रथम सप्ताह होगा और उस समय पर आप लोग अपनी धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ साथियों बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा आप लोगों को, जिससे आप लोग अपनी धनिया की फसल से साथियों बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी साथियों बहुत ही कम लागत लगा करके। अब इसकी खेती साथियों आप लोगों को भिंडी के साथ कुछ इस तरीके से करनी है, जैसे कि साथियों आप लोग अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करते समय ही अंतिम जुताई करने से पहले पहले साथियों आप लोग अपने खेतों में प्रति एकड़ 8 से लेकर के 10 केजी धनिया के बीज जो है फैला करके रोटावेटर से जुताई करवा दें। फिर उसके बाद आप लोग अपने खेतों में मेड़ बनाएं और मेड़ विधि से जो है भिंडी के बीज की बिजाई कर दें। इससे होगा क्या कि साथियों भिंडी की फसल जो पहली हार्वेस्टिंग होती है वो 45 से 50 दिन के बाद होती है, तब तक आप लोगों की धनिया की फसल का पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग अपने भिंडी की फसल में साथियों गुड़ाई करके खाद का मैनेजमेंट करके आप लोग आने वाले दिनों में अपने भिंडी की फसल से साथियों अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। अब साथियों भाग 2 में यानी कि दूसरे प्लॉट में आप लोगों को जो है 20 फरवरी से लेकर के 1 मार्च से पहले पहले साथियों अपने खेतों में जो है पालक के साथ साथ मूली की खेती करना है, यानी कि आधा एकड़ का जो आपका खेत है साथियों उससे आधे एरिया में मूली लगा दीजिए और आधे एरिया में साथियों जो है पालक लगा दीजिए। अब आप लोगों के मन में फिर से वही सवाल आ रहा होगा कि इस समय पर मंडियों में पालक और भिंडी का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, तो आने वाले समय में हम अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो साथियों देखिए मैं आप लोगों को से फिर वही बात कहूँगा कि अभी ये जनवरी का महीना चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, अभी ये जो फसल है साथियों सीजन के अनुकूल है, इस वजह से साथियों सारे किसान भाई इसे उगा लिए हैं दोस्तों, और इसे अभी मार्केट में बेचना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, यही इसका कारण है दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग फरवरी के लास्ट सप्ताह में इन दोनों ही फसलों की बिजाई करते हैं साथियों,
तो आप लोगों को जो इसकी हार्वेस्टिंग है साथियों वो 35 से 40 दिन के अंदर अंदर दोस्तों देखने को मिलेगी, यानी कि अप्रैल का प्रथम सप्ताह होगा। उस समय पर ज़्यादातर किसान भाई इस फसल को लगाते ही नहीं है। इस कारण साथियों आप लोग अपनी पालक और मूली की फसल से साथियों प्रति एकड़ 10 से 12 हज़ार रुपये की लागत लगा करके साथियों आसानी से अप्रैल महीने में 3 से 3.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं, यदि आपकी किस्मत अच्छी रही बहुत ही आसानी से। अब सवाल आता है कि हम पालक की खेती कैसे करें और मूली की खेती कैसे करें साथियों। तो देखिए किसान साथियों, आप लोग पालक की खेती जो है अपने समतल क्यारियों में साथियों खेती उसकी कर सकते हैं। जैसे कि साथियों आप लोग रोटोवेटर कल्टीवेटर से खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके जो है साथियों उसमें बीज फैला करके प्रति एकड़ आप लोगों का जो बीज लगता है साथियों वो 8 से 10 केजी लगता है। लेकिन साथियों आप आधे एकड़ खेत में करने जा रहे हैं तो साथियों आप लोग 4 से 5 केजी जो है बीज ले सकते हैं। बीज फैला करके साथियों रोटावेटर से अच्छी तरीके से साथियों जुताई करके उसमें पाटा लगा करके जो है उसमें छोटी छोटी आप लोग अपने हिसाब साथियों सिंचाई के अनुसार जो है साथियों क्यारियाँ बनवा लें। लेकिन साथियों वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप लोग अपने खेतों में मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो उसकी बुआई आप लोग समतल क्यारियों में बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लोग अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग अपने खेतों में जो है मेड़ों बनाएं और मेड़ पर जो है साथियों मूली की बुझाई करें। इससे आप लोगों की मूली की जड़ें साथियों वो लंबी रहेंगी और देखने में साथियों वो काफ़ी अच्छी लगेंगी, जिससे कि आप लोग जो है अपने मूली की फसल से साथियों अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छी खासी साथियों कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पालक और मूली को किसी भी कारणवश नहीं लगाना चाहते हैं, आप सोचेंगे कि कौन बिजाई करेगा, फिर मूली को उखाड़ करके कौन उसकी धुलाई करेगा, मतलब काफ़ी सारे उसमें खर्चे इंक्लूड हो जाते हैं, मेहनत भी हो जाती है। तो आप लोग इसके बजाय साथियों आधे एकड़ खेत में जो है साथियों वो करेले की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों अगर आप लोग जो है साथियों 15 फरवरी से लेकर के 30 फरवरी से पहले तक अपने खेतों में जो है करेला की बुआई करवाते हैं तो साथियों आने वाले 60 से 70 दिनों बाद जब आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी तो उस समय पर आप लोगों को अपनी करेला की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा कि जिससे आप लोग अपनी फसलों में कम से कम लागत लगाकर साथियों अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप लोग सोच जाएंगे कि करेला की फसल में हम कम से कम लागत आखिर लगाएं कैसे। तो देखिए दोस्तों, जहाँ करेले की फसल से उत्पादन लेने के लिए साथियों सर्दी और बरसात के दिनों में झाला लोग लग जाता है, झाला लगना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो वहीं पर आप गर्मी के दिनों में करेले की फसल से साथियों समतल क्यारियों में भी साथियों भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। तो आप लोग कुछ इस कारण से जो है अपने खेतों में करेला की बुआई करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों अगर आप लोग किसी भी कारणवश करेला की बुआई नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप लोग जो है खीरे की खेती कर सकते हैं। खीरा बहुत बेस्ट रहेगा। खीरा की बुआई चाहे आप फरवरी के प्रथम सप्ताह में करें या फिर फरवरी के लास्ट सप्ताह में करें, दोनों ही कंडीशन में आप लोग अपने खीरे की फसल से साथियों बेहतर उत्पादन तो ले सकते हैं, उत्पादन आसानी से निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ उस उत्पादन का बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फसलें जो हम मौसम के अनुकूल भी है और इसके साथ गर्मी के मौसम में खीरे का मार्केट भाव भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल रहता है। तो साथियों दोनों ही स्थितियां सेम है, जिसके कारणवश साथियों खीरा की फसल से आप लोग बहुत ही अच्छे शानदार मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें खीरे की तो आप लोग हाईवेज की चित्रा लगा सकते हैं। इसके अलावा साथियों न्यूहेम्स की बिले लगा सकते हैं और इसके अलावा साथियों और भी कई वैरायटियाँ आती है, जैसे कि वीएनआर का क्रिश आता है। देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादन देती है। रोग बीमारी भी साथियों बहुत ही कम देखने को मिलती है हाइब्रिड में। तो किसान साथियों ये थी फरवरी महीने में लगाई गई साथियों तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में एक एकड़ का साथियों टॉप कृषि मॉडल, जिसके तहत साथियों यदि आप लोग इन सब्जी वर्गीय फसलों की इन रणनीति के तहत साथियों बिजाई करते हैं तो आने वाले दिनों में साथियों आप लोग अपनी खेती से फसलों से अच्छी खासी खेती कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।